तो चलिए फिर से आपका स्वागत है यूबीसी क्लासेस में। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे पढ़ा रहे थे बिहार स्पेशल, सबसे पहले तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वालों को भी गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार स्पेशल का क्लास जो कि चल रहा है, आप लोगों को बिहार स्पेशल पढ़ा रहे थे ना सबको, बिहार स्पेशल पढ़ा रहे थे। और बिहार स्पेशल में बिहार की सामान्य जानकारी दे रहे थे, यही ना। कल जो है कि कल जो है कि क्लास चला था बिहार स्पेशल का, जिसमें बताए थे कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो बौद्ध मठ और बौद्ध भिक्षुओं की अधिकता के कारणवश इसका नाम क्या पड़ा था, बिहार पड़ा था। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे बिहार की आकृति, बिहार का भौगोलिक स्थिति, इस सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। समझ में है ना? यस सर। चलिए अब देखिए इधर, तो एक मिनट रुक जाइएगा। बोल रहे हैं कि समझ लो, तो नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर बिहार की आकृति, बिहार की आकृति कैसी है? तो बिहार की आकृति आयताकार है। कैसा है? बिहार की आकृति कैसा है? देखो ये आयत की तरह बना हुआ है। ठीक है, ये दिख रहा है बीच में? नहीं दिख रहा है बना। अब देखिए बिहार की आकृति कैसा है? आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। ठीक है, अब देखिएगा तो बिहार की आकृति कैसा है? आयताकार है। अब बिहार देखा जाए कि बिहार कहाँ पर है, कि कहाँ स्थित है। तो बिहार कहाँ स्थित है? तो भारत का मैप जब देखिएगा, तो भारत के मैप में देखिएगा उत्तर पूर्व में यह स्थित है। बिहार उत्तर पूर्व में स्थित है, इसलिए बिहार का भौगोलिक स्थिति क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। अब देखिए वर्ल्ड मैप देखिएगा ना, वर्ल्ड मैप मेरे पास अभी नहीं है, ले आएंगे ना तो बतलाएंगे, और इंडिया मैप भी ले आएंगे तो बतला देंगे। अभी देखिए वर्ल्ड मैप देखिएगा तो हमारा जो भारत है, भारत देश, वो खुद जो है कि उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, उसी तरह फिर उसके बाद इंडियन मैप देखिएगा तो आपको जो है कि बिहार का नक्शा दिखेगा, बिहार का मानचित्र दिखेगा। कहाँ पर? उत्तर पूर्व में दिखने को मिलेगा। इसलिए बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या हो गई? उत्तर पूर्व। क्या हो गया? उत्तर पूर्व। अब पढ़ेंगे बिहार का अक्षांशीय विस्तार। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ठीक है, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार देखिए, उत्तरी अक्षांश क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश इधर से इधर तक का, इधर से इधर तक का, या इधर से इधर तक का। ठीक है, तो यहाँ से गया कि नहीं? यहाँ तो इधर से ले करके, है ना, इधर से ले करके यहाँ तक उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश जो होता है, तो उत्तरी अक्षांश जो है कि कितना डिग्री है? देखो इसको लिखेंगे डिग्री। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे मिनट, और इसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। तो देखिए हमारा जो उत्तरी अक्षांश है कितना है? तो 24 मिनट, 24 मिनट पहले लिख देते हैं। देखिए 24 20 10 से लेकर, ठीक है, 24 20 10 से लेकर कहाँ तक? तो 24 20 10 से लेकर 27 31, ये मिटा देते हैं, 27 31 15 तक। कहाँ तक? तो देखिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट
15 सेकंड तक है। क्लियर? यस सर। और इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो देखिए 24 डिग्री से लेकर 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर यहाँ तक 27 डिग्री 31 मिनट कितना सेकेंड? तो 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उत्तरी अक्षांश। अब देखेंगे क्या चीज? तो देशांतर। क्या देखेंगे? देशांतर। तो देशांतर जो है कितना है? तो ये 87 डिग्री। पहले लिखेंगे 87 डिग्री तो 83 लिखो। जहाँ 83 है, सॉरी लिखे, ठीक है, बोल दिए गलती। 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड है। कितना है? 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री, ठीक है। 88 डिग्री कितना सेकेंड? तो 17 मिनट 40 सेकेंड। कितना सेकेंड? 40 और ये है कैसा? तो देशांतर है, पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे इसको? पूर्वी देशांतर। आप समझ में आया? यस सर। तो देखिए यहाँ मैप में आप समझिए। पूर्वी देशांतर, पूर्व इधर है और ये पश्चिम है। तो पूर्व से लेके पश्चिम तक कितना बोल रहे हैं? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर इधर तक कितना? तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। अब थोड़ा समझो, इसको यहाँ पे रोक देते हैं। पूर्वी देशांतर। अब देखो ये लड़का सब देखो इधर, यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? ये दोनों में बीच के कितना अंतर? बताओ, ये दोनों में बीच के कितना अंतर है? कितना का अंतर है लड़का सब? आए कितना का अंतर है? कितना डिग्री का अंतर बताओ? 27 डिग्री का अंतर है। गुड बॉय। 27 डिग्री का अंतर है। 27 डिग्री का अंतर है। 27 डिग्री का अंतर है रे। अरे यहाँ देखो तो, यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? ये दोनों के बीच में कितना अंतर हो रहा है? अरे 3 डिग्री का, गधा कहीं के। अरे 24 में 3 जगह कितना होगा? 27। तो कितना डिग्री का अंतर मिला? 3 डिग्री का अंतर है। तो इसमें कितना डिग्री का अंतर है? 3 डिग्री का। अब इसमें देखो, यहाँ कितना है? 83। यहाँ कितना है? 88। ये दोनों में कितना डिग्री का अंतर है? 5 डिग्री का अंतर है। क्लियर? अच्छा अब देखिए, बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? तो लिखेंगे 3 4 5। याद है ना? 3 4 5। 3 4 5। अब देखो 3 4 5। तो यहाँ देखिए 3 4 5। ये देखो रे लड़का सब क्या बोले हैं? बिहार के उत्तर से दक्षिण लंबाई बोले हैं ना। ये है उत्तर, क्या है? उत्तर। और ये है दक्षिण। ये क्या है? उत्तर। ये क्या है? दक्षिण। ये क्या है? पूर्व। ये क्या है? पश्चिम। तो बताओ ये क्या है? उत्तर। ये क्या है? ये क्या है? पूर्व। ये क्या है? पश्चिम। समझ में आया ना? तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई हम बोल रहे हैं ना। तो यहाँ से लेके अब पूरा यहाँ तक लंबाई कितना है? तो 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर। क्लियर हुआ? तो उत्तर से देखो, यहाँ लिखा हुआ है ना, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? तो 3 4 5 याद रख लेना, यानी 345 किलोमीटर।
अब देखो बोल रहा है बिहार की पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है? तो पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है बोलो? तो 483 किलोमीटर। 400 क्या बोल रहा था? बिहार के पूरब से पश्चिम, तो ये क्या है? पूरब। और ये क्या है? तो यानी इधर से लेके इधर तक का लंबाई कितना हुआ? तो 483 किलोमीटर। क्लियर हुआ पूरा? अरे आया समझ में? ठीक है, अब फिर समझो। यही नहीं, अभी और समझो। देखिए बिहार का कुल लंबाई क्षेत्रफल का, ठीक है ना, तो कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। हाँ, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो यहाँ पे खाली लिखेंगे किलोमीटर, और जब हिंदी बोलेंगे तो बोलेंगे वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। समझ में आया? अरे आया समझ में? अब देखिए भारत का जो होता है, भारत का मैप तो है नहीं, लेकिन फिर भी समझिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है पता है? तो कितना है? 32 लाख। कितना है? 32 लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर लिख लेगा। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो भारत का कितना है कुल है क्षेत्रफल? 263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। उसी तरीका से अपना बिहार का, यानी कि जो भारत का मैप है ना, उस भारत के मैप में अपना बिहार है ना बिहार? तो उस में से, यानी कि इसमें से बिहार का क्षेत्रफल कितना है? इसी में से अरे बिहार भारत का ना हिस्सा है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। उसमें से बिहार, अपना राज्य बिहार का कितना क्षेत्रफल है, यानी कि बिहार जो है कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है ना। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बिहार कितना किलोमीटर फैला हुआ है? 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। समझ में आया ना समझ में? हाँ, अब देखो, अब बोल रहा है बिहार का क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? बोलिए प्रतिशत में कितना है? तो 2.86 है। दो दशमलव 86 है। ठीक है, अगर भारत का बोलेगा तो कितना होगा? 2.42%। 2.42% है भारत का परसेंटेज में। पकड़ो तो हाँ, भारत ठीक है 2.42 या 4 लिखा गया, 42 होगा। क्या हो जाएगा? 42। उस इसमें से बिहार का कितना हो जाएगा? 2.86। जैसे कि देखो ये पूरा मान लो 100% है,
100% है। भारत अपने आप में कितना परसेंट हो गया? 100% हो गया। 100% हो गया। उस 100% में से बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 2.86%। और समझ में आया? तो बिहार का क्षेत्रफल परसेंटेज में कितना है? 2.86%। तो यहाँ लिख दिया 2.86%। अब बताओ पूरा का पूरा नक्शा समझ में आया है ना? बिहार का पूरा। अब पूछेंगे बोलते जाएगा। इधर देखो बिहार का आकृति कैसा है बोलो तो? आयताकार। कैसा है? अब देखो सुनिए, वीडियो जो है कि यूट्यूब पे डाला जाएगा, उसी से याद हो जाएगा, याद कीजिएगा तो ठीक है। और लिखना भी चाहिए तो लिखा जाएगा। बोलिएगा मेरे साथ, याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है। बिहार का आकृति कैसा है? कैसा है? आयताकार है ना। बिहार की भौगोलिक स्थिति कैसी है? तो उत्तर पूर्व। कैसा है? उत्तर पूर्व। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24। देखो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? बिहार की देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। अब देखिए बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बोल रहा है ना। उत्तर किधर है? ये क्या है? ये क्या है? तो इसका लंबाई कितना होगा? तो 3 4 5 कितना है? 3 4 5। याद नहीं कर लेगा इसे? 3 4 तो बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो 3 4 5 किलोमीटर। याद हो गया? अब ये क्या है? पूरब। ये क्या है? पश्चिम। तो बिहार के पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो पढ़ेंगे 4 के पढ़ाई याद है? तो पढ़ेंगे 4 का 4 4 दुनिया 4 तिहाई। तो यहाँ कितना लिखाएगा? तिहाई। कितना लिखाएगा? तिहाई लिखाएगा। 3 लिखाएगा। 4 का 4 4 दुनिया 4 तिहाई। तो 4 तिहाई छोड़ देना, 12 नहीं बोलेंगे। 4 का 4 4 दुनिया 4 तिहाई हो गया। तो 483 किलोमीटर। अब बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। समझ में आया? बोलेंगे सिंपल 94,163 किलोमीटर। समझ में आया? और परसेंटेज में पूछेगा तो 2.86% खत्म। ये भारत का है। ये याद होना चाहिए सबसे ज्यादा। और ये हल्का फुल्का भी याद रहेगा तो चलेगा, क्योंकि ये अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिस दिन पढ़ाएंगे फिर लिखवाएंगे। हो गया? ये समझ में आया सबको? याद करने का ट्रिक बतला दिए। याद हो जाएगा ना? मोबाइल नंबर याद करने आता है? तो मेरे साथ याद करो। देखो इसको कैसे याद करेंगे? बिहार का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार तो बोलेंगे 24 20 10 24 20 24 20 24 20 10 27 31 15 बोलो 27 31 15 हो गया। ये हो गया उत्तरी अक्षांश। अब देशांतरीय विस्तार देखो
87 19 50। बोलो 87 87 नहीं 83 माइंड से 83 19 50 से लेकर 88 17 40 88 17 40 क्या है? देशांतरीय विस्तार हो गया। उत्तर से पूरब, उत्तर से दक्षिण लंबाई 3 4 5 किलोमीटर। बोलो 3 4 5 किलोमीटर हो गया। अब दक्षिण से पूरब से पश्चिम लंबाई तो 4 का 4 4 दुनिया 4 तिहाई किलोमीटर। ठीक है। अब बिहार का कुल क्षेत्रफल तो 94,163 किलोमीटर। क्लियर। अब परसेंटेज जो पूछेगा तो 2.86%। क्लियर। याद हो जाएगा। गुड बॉय। नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। इस तरह का जो है कि वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलते रहेगा। ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।